वेलकम टू अभी तक टीचर यूट्यूब चैनल। तो मध्य प्रदेश में शिक्षक भर्ती के संबंध में बढ़िया खुशखबरी आ चुकी है। वर्ग 1 की भर्ती आ चुकी है। तो मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल के द्वारा जो है नई भर्ती जारी कर दी है। मध्य प्रदेश शासन के द्वारा जो है मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो कि एमपीटेट वर्ग 1 के परीक्षा है, मतलब कि उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती के बारे में नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। इसके भर्ती के बारे में संपूर्ण डिटेल आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। क्या क्या आवश्यक योग्यता लग रही है, क्या एग्जाम पैटर्न है, क्या क्या सब्जेक्ट से प्रश्न आएंगे और कैसे क्या होगा, क्या एज लिमिट है, सब कुछ बताऊंगा। तो वीडियो को अंत तक देखना। चैनल पे नए हो तो हमारे इस चैनल अभी तक टीचर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए मैं इसके बारे में एक एक करके सारी डिटेल में आपको देता हूँ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके ऑनलाइन फॉर्म की डेट के बारे में। तो पहले बात कर लेते हैं कौन से, तो ये पद का नाम मैं आपको बता देता हूँ। मध्य प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा है। उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा है, श्रेणी का जो ये पद है। तो चलिए अब इसके ऑनलाइन फॉर्म के बारे में हम सबसे पहले बात करते हैं। तो एमपीटेट वर्ग 1 के जो ऑनलाइन फॉर्म है, इसके लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कब से कर सकते हैं? तो 12 जनवरी 2023 से, मतलब कि जनवरी महीने में इसके लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। 12 जनवरी 2023 से शुरू होंगे ऑनलाइन फॉर्म और इसके फॉर्म भरने की अंतिम तिथि जो है 27 जनवरी 2023 है। इसके फॉर्म में अगर आप कुछ करेक्शन करवाना चाहते, एडिट करना चाहते, तो इसके लिए जो है आप 1 फरवरी 2023 तक इसके फॉर्म में करेक्शन भी करवा सकेंगे। चलिए सबसे बड़ी अपडेट ये है कि इसके परीक्षा की तिथि भी जारी हो गई है। मार्च महीने में शुरू हो जाएंगे। 1 मार्च 2023 से ऑनलाइन शुरू हो जाएंगे। सीबीटी मोड में इसके ऑनलाइन एग्जाम होने वाले हैं। बुधवार के दिन है 1 मार्च में। आपको कितना शुल्क लगेगा, फीस कितनी है? तो इसके लिए ऑनलाइन फॉर्म में अनरिजर्व कैटेगरी वाले जो इसके लिए कैंडिडेट है, मतलब जनरल कैटेगरी वाले, तो उनको 600 रुपये ऑनलाइन फॉर्म की फीस लगेंगी। 600 रुपये ऑनलाइन फॉर्म की फीस लगेंगी और साथ में 60 रुपए का 60 रुपये का एमपी ऑनलाइन का पोर्टल चार्ज भी आपको अलग से देना पड़ेगा। तो टोटल आपको 660 रुपए लगेंगे। सिर्फ मध्य प्रदेश के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांगजन, तो इन सभी कैंडिडेट को जो है SC ST PWD और OBC कैटेगरी वालों को 300 रुपए ऑनलाइन फॉर्म की एग्जाम फीस लगेंगी और जो है टोटल उनको 360 रुपए फीस लगेंगी और 60 रुपए का पोर्टल चार्ज है। और अगर आप अपने स्वयं के कंप्यूटर या मोबाइल से भरते हैं ऑनलाइन फॉर्म तो आपको सिर्फ 20 रुपए पोर्टल चार्ज लगेगा। तो 2 शिफ्ट में इसके जो है परीक्षा शुरू होंगी। सुबह की शिफ्ट जो है उसमें रिपोर्टिंग टाइम आपका 7 बजे से लेके 8 बजे के बीच में रहेगा और आपका सुबह की शिफ्ट में 9 बजे से एग्जाम शुरू होगा और 11:30 बजे से रहेगा और सेकंड शिफ्ट में भी आपका दोपहर में एग्जाम होगा। अब बात कर लेते हैं इसमें आवश्यक क्वालिफिकेशन योग्यता है क्या क्या लगेंगी। अगर आप उच्च श्रेणी शिक्षक के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपके पास में क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो इसमें आपकी जो है द्वितीय श्रेणी में, मतलब कि सेकंड डिवीजन के साथ आपने जो है पीजी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री कंप्लीट हो जाना चाहिए या रनिंग है लास्ट ईयर में तो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो स्नातकोत्तर उपाधि आपने कंप्लीट किया होना चाहिए। सेकंड डिवीजन यानी द्वितीय श्रेणी में आप पास है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ में आपका बीएड होना जरूरी है। बीएड या बीएड के समकक्ष कोई भी डिग्री है तो आप उसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो ये बात है। इसके अलावा जो है इसमें आप अगर लास्ट ईयर में है, मतलब कि अंतिम वर्ष में अध्ययनरत है पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स में या फिर बीएड में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं एमपीटेट वर्ग 1 के लिए। और अगर आप अंतिम वर्ष में अध्ययनरत नहीं है, अगर आप पहले ही वर्ष में, तो आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई मत कीजिए, क्योंकि अगर गलत जानकारी देके अगर आप इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो आपकी जो है पात्रता रद्द कर दी जाएंगी और आपका जो सर्टिफिकेट रहेगा पात्रता वाला वो मान्य नहीं किया जाएगा। इसलिए आप भर्ती नियम जो कि सबसे बड़ा बदलाव है, जिसके बारे में मैंने पिछले हमारे चैनल पे उपलब्ध वीडियो मैंने बताया हुआ था कि नया बदलाव जो था उसके बारे में। तो नया भर्ती नियम जो है 2018 के बाद से अगर आप एमपीटेट का एग्जाम कभी भी पास करेंगे तो उसके बाद आपको एक और परीक्षा देनी होगी। मतलब कि एमपीटेट मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करने के बाद आपको एक और परीक्षा देना है जिसका नाम है मध्य प्रदेश शिक्षक चयन परीक्षा, मतलब शिक्षक चयन परीक्षा सिलेक्शन टेस्ट देना पड़ेगा। MPTST मध्य प्रदेश टीचर सिलेक्शन टेस्ट के नाम से ये परीक्षा इसके बाद होंगी। पहले आप अगर ये एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं, अभी जो एग्जाम दे रहे हैं ये एग्जाम आप क्वालिफाई करेंगे पात्रता परीक्षा, उसके बाद आपको मेन एग्जाम देने को मिलेगा चयन परीक्षा। तो आपको ये एग्जाम क्वालिफाई करना बहुत ज्यादा शिक्षक चयन परीक्षा दे पाएंगे। आयु सीमा की बात की जाए तो एज आपकी जो है 21 वर्ष कंप्लीट हो जाना चाहिए, मतलब कि सीमा जो है 21 वर्ष रखी गई है। 1 जनवरी 2023 को आपकी 21 वर्ष 21 ईयर आपकी कंप्लीट हो जाना जरूरी है।
और अब बात कर लेते हैं सैलरी के बारे में। तो वेतन इसमें आपको जो है 36,200 रुपए से शुरुआत में मिलेगा और साथ में आपको जो है महंगाई भत्ता अलग से मिलेगा, मतलब कि डीए अलग से मिलेगा 36। तो एक से ज्यादा विषय में अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, मतलब कि आपके पास में स्नातकोत्तर डिग्री एक से ज्यादा विषय में है, और अगर आप एक से ज्यादा विषयों में इसमें ऑनलाइन फॉर्म भरना चाहते तो आप जो है अलग अलग विषय में भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको सभी विषय में अलग अलग फीस भी देना पड़ेगा। मतलब जिन जिन विषय में, जैसे आपके पास में हिंदी में भी पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री है और गणित में भी है, तो आप दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जिसके बारे में किसी ने सोचा नहीं था वो बड़ा बदलाव हुआ है, इसमें आप ऋणात्मक मूल्यांकन भी शामिल हो गए, नेगेटिव मार्किंग शुरू हो चुकी है। तो उसके बारे में चलिए बात कर लेते हैं। तो एक अंक का एक नंबर आपको मिलेगा एक प्रश्न पे, अगर आपका सही उत्तर रहेगा तो आपको एक अंक मिलेगा, लेकिन अगर आपका गलत हो जाता है तो 1/4 इसमें नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। 4 प्रश्नों के अगर आप गलत उत्तर दे दे तो आपका एक नंबर कटेगा। एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है, तो एमपी टेट वर्ग 1 का एग्जाम पैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं। तो 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 150 मार्क के, मतलब कि 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, 150 अंक का पेपर रहेगा आपका। और इसमें आपको जो ऑनलाइन एग्जाम देने के लिए समय मिलेगा, प्रश्न को सॉल्व करने के लिए, हल करने के लिए 2.5 घंटे का समय मिलेगा, मतलब कि 2 घंटे 30 मिनट, यानी कि 150 मिनट का आपको समय मिलेगा। तो इसमें जो पेपर है आपका वर्ग 1 का, उसमें आपका 2 पार्ट में पेपर होने वाला है। पार्ट 1 जो रहेगा उसमें आपसे, पार्ट ए है उसमें आपसे 4 विषय से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसमें आपसे हिंदी है, हिंदी से आप हिंदी, अंग्रेजी और रीजनिंग और सामान्य ज्ञान और शिक्षा शास्त्र यानी पेडागोजी। तो हिंदी से 8 प्रश्न आएंगे 8 नंबर के, अंग्रेजी से 5 प्रश्न आएंगे, और सामान्य ज्ञान, सामान्य घटनाक्रम, तार्किक योग्यता और तार्किक अंकीय योग्यता, मतलब रीजनिंग और ये जीके से आपसे जो है टोटल 7 प्रश्न पूछे जाएंगे, 7 ही प्रश्न आएंगे। इसके अलावा शिक्षा शास्त्र यानी पेडागोजी से आपसे 10 प्रश्न आएंगे 10 नंबर के। तो इस प्रकार से जो ये आपका पार्ट 1 है उसमें आपसे 30 प्रश्न पूछे जाएंगे 30 अंक के। इसके अलावा जो पार्ट बी रहेगा वो आपका विषय का रहेगा, मतलब पार्ट बी में आपसे 120 अंक का प्रश्न पूछे जाएंगे, 120 नंबर का रहेगा, 120 प्रश्न रहेंगे। तो पार्ट बी में आप जो भी विषय से ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, वर्ग 1 में के टीचर बनना चाहते हैं, उस विषय से आपसे 120 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो एक से आपसे जो प्रश्न, आप किसी के लिए भी एक के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एक से ज्यादा के लिए भी फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन आपको उस जिस विषय से आपने अप्लाई किया रहेंगे उससे आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसमें आपसे 16 विषयों के नाम बता देता हूँ। हिंदी है, अंग्रेजी है, संस्कृत है और उर्दू, ये 4 भाषाओं से संबंधित है। गणित है, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, गृह विज्ञान, होम साइंस है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, कॉमर्स, हिस्ट्री, इतिहास, भूगोल, जियोग्राफी, राजनीति शास्त्र है, अर्थशास्त्र, कृषि यानी एग्रीकल्चर, अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स है, और पॉलिटिकल साइंस है, समाजशास्त्र यानी सोशियोलॉजी है। तो एग्जाम का जो लेवल रहेगा प्रश्नों का वो किस लेवल का रहेगा, तो जो आपका पीजी लेवल का इसमें जो है प्रश्नों का लेवल रहेगा, लेकिन जो एमपी बोर्ड की 9वीं 10वीं का एग्जाम जो बुक है उसके अनुसार आपके प्रश्न हो सकते हैं। उसके बाद ये एमपी टेट वर्ग 1 के बारे में इंपॉर्टेंट जानकारी सारी बता दी है। और फॉर्म भरने के लिए आपको क्या चीजें लगने वाली है, कैसे भरना है, तो ऑनलाइन पोर्टल के द्वारा आप जो है एमपी ऑनलाइन के फॉर्म भर सकते हैं। वहां पे आपको जो है एक टेम्पलेट डाउनलोड करना पड़ेगा, उसमें अपनी फोटो चिपकाना है, अपने हस्ताक्षर करना है, उस प्रिंट आउट निकालने के बाद, और उसमें आपका घोषणा पत्र भरना है, और सब कुछ भरने के बाद उसको स्कैन करके ऑनलाइन अपलोड करना पड़ेगा जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे तो। और इसके अलावा जो है अगर आप पहली बार इस एमपीपीईबी यानी मध्य प्रदेश व्यापम, जिसका नाम बदल के अब जो है मध्य प्रदेश कर्मचारी मंडल कर दिया गया है, इसमें अगर आप पहली बार एग्जाम है, इससे पहले आपने कोई भी एग्जाम नहीं दिया है मध्य प्रदेश का, तो आपको जो है एक नया रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, नया रजिस्ट्रेशन आईडी बनाना पड़ेगा, पासवर्ड आपका डेट ऑफ बर्थ रहती है, और उसके बाद आप ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। आपने पिछले वर्ष एग्जाम दिया था तो आपका पहले से आईडी बनी होगी, तो आप उसी की आईडी की मदद से फॉर्म भर सकते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर के द्वारा। मैंने अगली वीडियो में इसका डिटेल सिलेबस बताऊंगा एमपी टेट वर्ग 1 का, तो आप जो है एमपी टेट 2023 के लिए तैयार शुरू कर दीजिए, और इसके बारे में और अन्य वीडियोस मैं आपको बना के देते रहूंगा। तो आप जो है हमारे इस चैनल अभी तक टीचर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना, जैसे कि अन्य अपडेट आपको इस चैनल पे सबसे पहले मिल सके।